जियो का जो डिटेल हमारे पास आ रहा है, सब्सक्राइबर बेस जो है वो लगभग अब बढ़ के 49.8 करोड़ हो गया है। तो जो सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है जून क्वार्टर में, जून एंडेड क्वार्टर में, वो आपको बेटर देन एक्सपेक्टेशन लग रहा है। दूसरा के जो आरपू हैं जियो के, वो फर्दर इंक्रीज हुए हैं। अनुमान था 206 रुपए का, और जो जियो के आरपू आए हैं 208 रुपये 70 पैसे, जो पिछले क्वार्टर 203 रुपये 30 पैसे के आसपास था। तो अगर हम सीक्वेंशियल बात करें तो 5 रुपये का जंप जियो के आरपूज में देखने को मिल रहा है। 2-3 रुपये के आसपास आरपू जंप का एक्सपेक्टेशन था। तो आरपू का नंबर भी अगर हम देखें तो ये बेटर है। और आपकी स्क्रीन पे अब O2C कारोबार का एबिटा भी आ रहा है, जो पिछले साल से बढ़ के 14,500 करोड़ रुपए आया है। इंपॉर्टेंट बात यह है O2C बिजनेस में कि सेल्स में आपने एक गिरावट देखी है, लेकिन जो मार्जिन है वो इंप्रूव हुआ है, क्योंकि जो क्रैक्स हैं, डीजल क्रैक्स हैं, जो GRMs हैं, वो सीक्वेंशियली इंप्रूव होते हुए नजर पड़ रहे हैं। इनफैक्ट सिंगापुर GRM इस क्वार्टर तिमाही दर तिमाही आधार पे 44% ऊपर था। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली जो GRMs में बढ़त देखने को मिल रही है, शायद Q2 ऑनवर्ड्स वो बेनिफिट भी मिले रिलायंस को। शरद जी, आपको एक बार पूछना चाहूंगा, O2C कारोबार में जो हिसाब से GRMs और डीजल क्रैक्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो क्या आगे जाके भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट रहेगा? अभी तक तो देखिए एक्सपेक्टेशन यही है कि मोटा मोटी कोई ऐसा सप्लाई साइड शॉक या कुछ भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मोटा मोटी मार्जिन यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। कोई नई कैपेसिटीज वगैरह भी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी नहीं आ रही है जो इसको बहुत मटेरियली ऑल्टरेट करें। तो मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल ऑयल प्राइसेस साइड से कोई मेजर शॉक वगैरह आता है कि स्प्रेड्स कोलैप्स करें, प्रोबेबिलिटी कम ही दिखती है। तो मुझे लगता है चूंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑयल प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल रहेंगी, तो O2C के नंबर्स भी मोर और लेस स्टेबल रहने चाहिए। टॉप लाइन के लेवल पे हमारे अनुमान से बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स है। EBITDA के लेवल पे ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हैं O2C के नंबर्स। राइट। अगर हम शरद जी बात करें आरपूस की, तो 209 रुपए के आसपास ये फिगर आया है, एक्सपेक्टेशन 206 के आसपास था। तो क्या जो जियो टेलीकॉम बिजनेस है ये आपको लगता है टेक ऑफ कर गया क्वार्टर में? और मेरे हिसाब से लगातार, क्योंकि शायद इस क्वार्टर जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो भी काफी स्ट्रांग है, और मोस्ट प्रोबेबली जो फाइबर का डेटा आएगा वो भी काफी स्ट्रांग आएगा। तो ये दोनों मिला के मुझे लगता है वहां पे एक सरप्राइज है। जियो के नंबर्स में हमारे हिसाब से, हमारे अनुमान से मच बेटर नंबर्स हैं डिजिटल के EBITDA के लेवल पे। तो हम लोग करीब 16,600 के आसपास के EBITDA का अनुमान लेके चल रहे थे। वो नंबर उससे काफी बेटर है, 18,300 के आसपास। तो मुझे लगता है जियो सर्टेनली टेक ऑफ कर गया है, और लगातार जैसे जैसे ये आपका अगले साल और थोड़ा आरपू इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश थी, तो गुंजाइश है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे वो प्ले आउट करता है और जैसे जैसे आपका ये FTTH भी टेक ऑफ करता है, मुझे लगता है काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा आरपू में। राइट। अमरीश जी, आपका टेक, जियो का जो आरपू आया है लगभग 209 रुपए के आसपास आया है, एक्सपेक्टेशन 205-6 के आसपास था। तो ओवरऑल टेलीकॉम बिजनेस में क्या आपको लगता है आने वाले क्वार्टर्स में भी इंप्रूवमेंट रहेगा? जैसे शरद जी बता रहे थे, जियो फाइबर का भी एक इम्पैक्ट आना चाहिए पॉजिटिवली। तो आपका टेलीकॉम बिजनेस के रिजल्ट्स पे कोई टेक? जो जो नंबर्स आए हैं, आई थिंक अगेन बेटर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि क्लियरली आई थिंक 207 का एक्सपेक्टेशन था, 209 के आसपास आया आरपूस। और यदि लास्ट 10 साल का यदि कैगर देखें फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री ओवरऑल, आरपूस बड़े हैं एट द रेट ऑफ 2% कैगर। हम लोग लगता है कि आगे जाके इट बी मच हायर देन दिस, एटलीस्ट अबाउट 7 to 8% कैगर होना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो उस हिसाब से आई थिंक फॉर द टेलीकॉम पैक एंड स्पेशली जियो के लिए काफी अच्छा होगा, बिकॉज मोर लेस आई थिंक इट विल आल्सो ट्रैक द सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ। तो ओवरऑल तो मैं पॉजिटिव हूँ टेलीकॉम स्पेस में। ओके अच्छा अमरीश जी, अगर O2C बिजनेस की बात करें, जो नंबर्स अभी यतिन ने भी डिस्कस किए, नंबर्स के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस ये भी थी कि क्या कमेंट्स मैनेजमेंट के आते हैं, स्पेशली जिस तरीके की क्रूड ऑयल की प्राइस की मूवमेंट रही है, जियोपॉलिटिकल जिस तरीके की सिचुएशन रही है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमेंट्री के पर्सपेक्टिव से? O2C के नंबर्स जो डिटेल्स हमारे सामने आई हैं वो कैसे रेट करते हैं? देखिए, जो GRM एक्सपेक्टेड था, बिकॉज क्लियरली सिंगापुर GRMs काफी इंक्रीज हुए हैं। आई थिंक द रिबाउंड वाज एक्सट्रीमली गुड। और लाइक रिलायंस के जो क्रैक्स हैं फॉर HSD, दैट इज स्लाइटली हायर। तो क्लियरली इट शुड बी एट अ प्रीमियम टू सिंगापुर GRM। तो 11.7 का एक्सपेक्टेशन है।
और आई थिंक गोइंग अहेड जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो एक काफी बड़ा इशू रहेगा फॉर ऑयल प्राइसेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट्स हो रहा है रशियन ऑयल का, और यहाँ पे यदि 100% टैरिफ का बात हो रहा है, एंड इफ दैट बिकम्स अ रियलिटी, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक वी नीड टू वॉच दैट वेरी क्लोजली। तो अभी इस पे कमेंट करना मुश्किल है, बट इफ इन केस दैट हैपेंस, वो थोड़ा बहुत नेगेटिव रहेगा।